Hello friends, welcome to the Top Notch Commerce and today is video number 1D। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी तक हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट कैसे होता है P&L एप्रोप्रिएशन में और कैपिटल अकाउंट में, बट इनका कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू कितनी आएगी। तो हमें हमेशा पता होना चाहिए एक बात कि इंटरेस्ट हमेशा उस वैल्यू पे लगता है जो वैल्यू आपने यूज करी है। इंटरेस्ट ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट वर्ड आता है तो चाहे वो लोन पे इंटरेस्ट हो, चाहे वो किसी भी मनी पे इंटरेस्ट हो, वो इंटरेस्ट हमेशा उतने वैल्यू पे लगता है जितना वैल्यू आपने यूज किया है। ओके, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए लिया है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ ए और बी दो पार्टनर हैं, सपोज दोनों इक्वल रेशियो के हैं। हालांकि यहाँ रेशियो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता, फिर भी हम मानते हैं कि ए और बी दो पार्टनर इक्वल रेशियो में पार्टनरशिप है। इनका बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 17, 1 अप्रैल को इनके पास इतनी कैपिटल थी, बिजनेस कंटिन्यू है। 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख एंड 3 लाख का इनका कैपिटल है। ओके, नाउ यू हैव टू चार्ज आईओसी एट 10%। 10% पे आपको आईओसी देना है इन ए और बी को। तो हम हमेशा आईओसी कब कैलकुलेट करेंगे, ईयर एंड में 31 मार्च 18 को। तो 31 मार्च 18 को आईओसी कितना बना, तो ओपनिंग बैलेंस इतना है। 1 जुलाई 17 को 50,000 और 30,000 का एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। एडिशनल कैपिटल कब इंट्रोड्यूस किया है, 1 जुलाई को। देन 1 अक्टूबर 17 को क्या किया है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ओनली ए ने कैपिटल विड्रॉ की अपनी 50,000, बी ने कोई कैपिटल विड्रॉ नहीं किया है। तो हाउ विल वी फाइंड आउट द आईओसी फॉर ए एंड बी। तो फर्स्ट हमको क्या ध्यान रखना है कि कितने महीने वो कैपिटल यूज हुआ है जो फर्म के पास आया। तो ये कैपिटल पूरे साल यूज हुआ है ए का, तो इसका 10% कितना होगा 20,000 एंड इसका 30,000, क्योंकि ये कैपिटल पूरे साल यूज हुआ है। ओके, ये कैपिटल कितने साल यूज हुआ है, कितने महीने यूज हुआ है, ये जुलाई में आया है। तो जुलाई से मार्च तक, हम अप्रैल से मार्च में कंसीडर कर रहा हूं ईयर एंड, जो ड्यूरेशन ऑफ ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, वो अप्रैल टू मार्च है। तो जुलाई से मार्च तक कितने महीने होते हैं, काउंट करेंगे तो मार्च अप्रैल मई, दैट इज 3 मंथ हम डिडक्ट कर देते, तो 9 मंथ हमने कौन सा कैपिटल यूज किया। ये कैपिटल हमने कितने महीने के लिए यूज किया है, 9 मंथ के लिए। तो इसका कैपिटल का इंटरेस्ट कितना लगेगा, 9 मंथ का, जो कि कितना होगा 50,000 का 10% होता है 5,000 और 9 मंथ का होगा 9/12 करके हम निकाल लेंगे। सेम फॉर ईयर, 10% होगा 3,000 और इसको भी हम 9 मंथ का निकाल लेंगे। तो ये जो भी वैल्यू आएगी ऐड हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 20,000 प्लस हम जो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ये होता है 3। तो कैलकुलेट हमने किया, तो कैलकुलेशन कितना होता है, इसका होता है, हमने 3/4 ये कैलकुलेशन किया तो 3750 और इसका होता है 2250। ओके, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। 1 अक्टूबर 17 को ए ने 50,000 रुपए कैपिटल से निकाल लिया। अब क्योंकि हम इसको पूरी 2.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे चुके हैं, तो ये वाला जो कैपिटल है जो कितने महीने यूज नहीं हुआ, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने ये 50,000 हमारा यूज नहीं हुआ है क्योंकि वो निकाल चुका है। तो 50,000 का हम इंटरेस्ट नहीं देंगे ऑब्वियसली। अब ये 2.5 लाख रुपए में हमने ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, ये 50,000 तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है जो उसने निकाल दिया, तो हम इसका इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 6 महीने का हम एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि हमको माइनस करना पड़ेगा। तो 50,000 का 10% 6 मंथ के लिए हम निकाल लेंगे, तो ये होगा 6/12। 6 मंथ का हम निकालते हैं, इट इज 2500, जो कि आप लेस कर देंगे। और क्योंकि बी में ऐसा कुछ है नहीं तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, तो कैलकुलेट करेंगे इन तीनों फिगर को 1, 2 एंड 3। दिस इज द फाइनल फिगर्स। तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज 20,000 प्लस 3750 एंड माइनस 2500, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इसका हो जाएगा 32,250। तो आईओसी कितना बनेगा दोनों का, ये कैलकुलेशन
और ये बी का आईओसी बनाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना कैपिटल आपने फॉर्म में जितने टाइम के लिए यूज किया है उतने टाइम का ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। सिंपल है। हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि मैं इस बुक का, टीएस ग्रेवाल बुक का बेस्ट क्वेश्चन मानता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मामले में। उस क्वेश्चन को लेके देखते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इसको पॉज करके पूरा रीड आउट कर लीजिए। देन वी आर गोइंग अहेड। मैं सॉल्यूशन पे आता हूं इसके। जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है और क्वेश्चन में क्या लिखा है पूरी तरह से हमने अच्छे से पढ़ लिया है, तो मैं अभी क्वेश्चन पे जा रहा हूं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल एक्स और वाई का। तो मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ एक मेथड से बता रहा हूं, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा। तो किस तरह से आईओसी निकलेगा, फिक्स्ड कैसे करेंगे वो तरीका मैं आपको बता दूंगा, आप खुद कर लेंगे। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड पे आते हैं कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में आईओसी कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 480 एंड 6 लाख। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, मतलब ईयर एंड का बैलेंस आपको गिवन है। तो ईयर एंड के बैलेंस पे आप आईओसी नहीं निकालते, आप ओपनिंग पे निकालते हैं। ओपनिंग दिया नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, हमको पता है क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने के लिए हम क्या क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग एंड लेस एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट, इन दोनों को हम लेस करते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर देख लिया कि क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। नाउ विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यहां पर अभी हम डेट को मेंशन नहीं कर रहे क्योंकि हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो एडिशनल विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना है दोनों का, जो कि कैपिटल से विड्रॉल है। पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग क्या है। तो ड्राइंग और विड्रॉल ऑफ कैपिटल में आप कंफ्यूज ना होना। तो यहां पर विड्रॉल ऑफ कैपिटल गिवन है 2,40,000 और 60,000 एक्स और वाई का, whereas drawing is given as 120 and 60। तो ये दोनों आइटम को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें। ठीक, देन लेस क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल x कितना लाया था ड्यूरिंग द ईयर 120, whereas y लाया था 3 लाख। तो दिस इज एडिशनल कैपिटल, इसको लेस कर दिया। और प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट आपको गिवन है 2,40,000 और जो 2,40,000 है वो रेशियो में 3:2 में बांट दिया है विदाउट एनी आईओसी। ऑब्वियसली आईओसी हम ले लेते तो ये कैलकुलेशन नहीं हो पाता, क्योंकि आईओसी तो आपको निकालना ही है। तो आईओसी नहीं दिया है इसीलिए हम ये निकाल रहे हैं। तो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 6% बोला हुआ है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है बिना आईओसी दिए हुए। तो प्रॉफिट 2,40,000 को हम अगर 3:2 में बांटेंगे तो इतना बटेगा, मतलब इन दोनों को ये प्रॉफिट भी मिल चुका है, वो भी हम लेस कर देंगे। ये कैलकुलेशन करने के बाद ऐड प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस लेस दिस एंड लेस दिस, तो हमारे पास फिगर आएगा ओपनिंग कैपिटल 576 और y का ओपनिंग कैपिटल आएगा 324। यही ओपनिंग कैपिटल मैं यहां पर रख देता हूं, दैट इज 576 इज x कैपिटल एंड 324 इज y ओपनिंग कैपिटल। अभी हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला है, अब हम ओपनिंग कैपिटल से आईओसी निकालेंगे। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैपिटल विड्रॉल एंड एडिशन कब कब हुआ है ये हमको पता है। ठीक है, तो ये प्लस का मतलब है एडिशन ऑफ कैपिटल एंड लेस का मतलब है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो 1 मई 17 को, अब यहां पर डेट का इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपको इंटरेस्ट और कैपिटल कैलकुलेट करना है, जो कि हमको कितने मंथ का करना है पता लगाना पड़ेगा। तो 1 मई 17 को आपका कैपिटल ऐड कितना हुआ, x ने ऐड किया है 120, whereas y ने विड्रॉ किया है 60,000। नेगेटिव फिगर इज विड्रॉल, दोनों ने सेम डेट में ऐड और विड्रॉल किया है। देन ट्रांजैक्शन इज 1 अक्टूबर 17 को विड्रॉ किसने किया, x ने 240 का, whereas एडिशन ऑफ कैपिटल किया y ने। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस में तो फुल ईयर का 6% निकाल देंगे। आईओसी कितना देना है 6%, तो फुल ईयर 1 ईयर का ड्यूरेशन का इसका आईओसी बनता है 6% के हिसाब से 34560, whereas y का आईओसी बनता है 6% के हिसाब से 19440। तो ये हमने फुल ईयर का इसका 6% और इसका 6% निकाला फुल ईयर का, सिंपल। अब यहां पे 1 मई, क्योंकि 1 मई से 31 मार्च 11 महीने होते हैं, तो 11 महीने का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्योंकि ये एडिशन ऑफ कैपिटल है तो इसका इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि ये 1,20,000 पूरा यूज हुआ है कब तक, 11 महीने तक। तो 11 महीने तक का इसका ब्याज कितना होता है, 6% के हिसाब से
11 मंथ का 6600 और ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो इतना आईओसी 11 मंथ का आप लेस कर देंगे क्योंकि इतनी कैपिटल इसमें से विड्रॉ कर ली है उसने, तो हम तो इस पे कैलकुलेट कर चुके हैं इतना आईओसी, तो 11 मंथ का इतना एक्स्ट्रा चला जाएगा, तो इतने अमाउंट का हम आईओसी 6% 11 मंथ का माइनस कर देंगे। तो यहां पर हमने कैलकुलेशन किया है ओनली 11 मंथ का 6%, ये वाला आइटम एडिशन था तो प्लस कर दिया, इसका आईओसी हमने लेस कर दिया 11 मंथ का कैलकुलेशन करते हुए। सेम ईयर 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है एक्स ने 2,40,000, अब यहां पर 1 अक्टूबर से 31 मार्च होते हैं 6 महीने, तो 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है आईओसी, एक्स का विड्रॉल कितना है 240, तो 240 का 6% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट होता है 7200, तो जो कि ये विड्रॉल है इसलिए हम यहां लेस करेंगे आईओसी, और ये एडिशनल ऑफ कैपिटल है इसलिए हम यहां पर ऐड कर देंगे। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये फिगर जो हमको मिल रहे हैं इट इज एन आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। ये आईओसी आप क्या करोगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एंड P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, हालांकि आपको यहाँ पर सिर्फ ये कैलकुलेशन निकाल के बताना है इस क्वेश्चन में कि ये कैसे होगा। अब मैं आता हूँ फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अगर आपको बोला है तो आपको सिर्फ स्लाइड सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपको सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल मतलब कैपिटल के ऊपर जो कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस ऑफ कैपिटल होता है उसी का इंटरेस्ट निकालना है। तो हमने यहाँ पर दो चीजें जो ली हैं, दैट इज प्रॉफिट, इट इज ए पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड मेथड में प्रॉफिट कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। एंड सेकंड इज ड्राइंग, ये भी करंट अकाउंट में जाएगा। तो आपको ये दो चीज हटाकर कैलकुलेट करके क्या निकाल लेना है? ओपनिंग कैपिटल निकाल लेना है, और सेम कैलकुलेशन ऐसे ही करना है। बस आपका क्या चेंज होगा? ओपनिंग कैपिटल चेंज होगा। ओपनिंग कैपिटल चेंज होने के बाद बाकी के फिगर सेम ही रहेंगे, ये वाले फिगर आपके सेम रहेंगे, सिर्फ ये फिगर चेंज हो जाएंगे बिकॉज़ योर ओपनिंग कैपिटल विल बी डिफरेंट। ओके, तो इस तरह से आपको आईओसी कैलकुलेट करना होगा। ये मैंने सबसे अच्छा क्वेश्चन लिया है, टीएस ग्रेवाल का मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को करने के बाद या करवाने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आईओसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों के दिमाग में फिट हो चुका है। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है यू कैन विदाउट हेजिटेशन आस्क टू मी। तो अब बढ़ते हैं आईओडी के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है और वो कैसे कैलकुलेट होता है, अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात हमको हमेशा याद रखनी है, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी हम आईओसी या आईओडी कैलकुलेट करेंगे तो आपको हमेशा लिखा रहेगा चार्ज आईओसी एट 10% और एनम और चार्ज आईओडी एट 6% और एनम। दिस पर एनम वर्ड हैज ए मच सिग्निफिकेंस इन अकाउंट्स। ये पर एनम का मतलब क्या है कि अगर आपके रेट के आगे पर एनम लिखा हुआ है, P.A लिखा हुआ है, इट मींस यू हैव टू कंसीडर द मंथ। मंथ को यूज मतलब मंथ को आपको कंसीडर करना है। और अगर ये पर एनम नहीं लिखा है तो आपको मंथ कंसीडर नहीं करना है, आपको फ्लैट टोटल पे लगा देना है। मींस अगर 1 अप्रैल को 5 लाख का कैपिटल का बैलेंस है और उसने 1 अक्टूबर को 1 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो आपको क्या करना है? आपको इस पे 6 महीने का लगाना होगा और इस पे पूरे साल का लगाना होगा। बट अगर ये पर एनम लिखा है तभी हम ऐसा करेंगे। अगर ये वर्ड नहीं लिखा है तो आप पूरे 6 लाख पे 10% लगा देंगे। मींस पर एनम के कारण आप क्या करेंगे? मंथ को कंसीडर करेंगे। सेम फॉर आईओडी। आईओडी में अगर बोला है कि 6% पर एनम, तो ही हम वो सारी मेथड जो हम पढ़ेंगे दैट इज एवरेज पीरियड मेथड या प्रोडक्ट मेथड, उसका यूज करेंगे। कब करेंगे? जब आपके आईओडी रेट के साथ पर एनम वर्ड लगा होगा। अगर ये पर एनम वर्ड नहीं लगा है तो आप फ्लैट टोटल ड्राइंग पे फ्लैट 6% निकाल देंगे। आप मंथ का कैलकुलेशन दैट प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड यूज नहीं करेंगे। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वर्ड हैज ए मच सिग्निफिकेंस इन कैलकुलेटिंग आईओसी एंड आईओडी। सो कम टू द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है ये हमको पता है।
अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी एक पार्टनर का मैंने कैलकुलेट करके दिखाया कैसे होगा। सपोज एक पार्टनर है एक्स, उसने पूरे साल में ड्राइंग करी है और वो पूरे साल की ड्राइंग उसने कितना कितना किया है वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। उसने 1 अप्रैल को ड्राइंग किया 2000 रुपए का, पर्सन इज एक्स ने, हम सिर्फ एक पार्टनर की निकाल रहे हैं। अगर ये 4 पार्टनर या 3 पार्टनर या 2 पार्टनर है तो हम सबकी सेम मेथड से निकाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक पार्टनर की निकाल के दिखा रहा हूँ कि 1 अप्रैल को 2000 रुपए उसने विड्रॉ किए, देन 1 जून को 3000, 1 जुलाई को 2000, 1 दिसंबर को 1000 और 1 फेब को 4000। ये उसकी पूरे साल की ड्राइंग्स है, उसने टुकड़े टुकड़े में पैसा निकाला हुआ है। तो जब हम पूरे साल के एंड में टोटल ड्राइंग देखेंगे तो कितनी होगी? 12000। अब क्या ये ड्राइंग उसने पूरे साल यूज किया है इस पैसे को? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे लगेगा? ऑब्वियसली उस अमाउंट पे जितना कि उसने यूज किया है, जितने महीने के लिए। तो जब आप 31 मार्च या 31 दिसंबर को ईयर क्लोज कर रहे हैं तो आप उतने अमाउंट को, उतने मंथ का ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जितने मंथ उसने उस पैसे को यूज किया है। तो फर्स्ट में इस 2000 पे 12 महीने का लगा हुआ इंटरेस्ट, ठीक है। देन इस 3000 पे 10 महीने का, 2000 पे 9 महीने का, इस 10000 पे 4 महीने का और इस 4000 पे 2 महीने का। क्यों? क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 31 मार्च इज माय क्लोजिंग डेट। तो 31 मार्च को मेरे पास ये मंथ आ रहे हैं कि ये 2000 उसने पूरे 12 महीने यूज किए, मेरे ये 1000 उसने सिर्फ 4 महीने यूज किए क्योंकि डेट 1 दिसंबर है, और 1 फेब को जो निकाला वो सिर्फ उसने 2 महीने यूज किए। तो उसका ब्याज कितना लगना चाहिए? इस अमाउंट पे सिर्फ 2 महीने का ही 10% अगर मैं मान के चल रहा हूं, आई इज 10%। तो कितने महीने का ब्याज लगना चाहिए? इतने इतने महीने का ब्याज लगना चाहिए। तो एक तो मेथड है कि आप अलग अलग कैलकुलेट कर लो, 2000 का 12 महीने का इतना, 3000 का 10 महीने का इतना, 2000 का 9 महीने का इतना, इसका इतना, इसका इतना, और इन सबको आईओडी को आप यहाँ पर कैलकुलेट करके और यहाँ इसका टोटल कर लो, समेशन कर लो। एक तो ये तरीका है कि इंडिविजुअली आप इसका परसेंटेज निकाल के आईओडी निकाल लो, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है प्रोडक्ट मेथड, जो कि फास्ट और इजी है। प्रोडक्ट मेथड में आपको क्या करना है? अमाउंट मल्टीप्लाई मंथ ऑफ यूज, कितने मंथ उसने यूज किया है उसको आप मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेंगे, दैट इज अमाउंट मल्टीप्लाई ड्यूरेशन। तो हमने 2000 मल्टीप्लाई 12 24000, ये मल्टीप्लाई ये करते हुए हमने सारे फिगर निकाल लिए, तो टोटल मल्टीप्लाई करके हमने इसको निकाल लिया। एंड दिस 84000 क्या आया? इट इज ए टोटल ऑफ दिस, मतलब टोटल प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 84000 आया। इसको हमने एक फॉर्मूले में लगाया, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 10% है, डिवाइड बाय 100। ऑब्वियसली हम परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, जो भी अमाउंट है उसका 10% हमने निकाल लिया, डिवाइड बाय 1/12। ठीक है, ये 1/12 क्यों? क्योंकि यहां पर हम पूरे मंथली कर रहे हैं, मतलब ईयर को हमने मंथ में बांट दिया, इसलिए हमने यहां 1/12 कर दिया। पूरे ईयर को हमने मंथली कर दिया, इसलिए हमने इसको 1/12, क्योंकि इसका प्रोडक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर मैं फ्लैट 12000 पे 10% निकालता हूं तो 1200 रुपए इंटरेस्ट होता है, जो कि गलत होगा, क्योंकि उसने पूरे 12000 पूरे इस साल के लिए यूज नहीं किए हैं, उसने टुकड़े टुकड़े में यूज किए हैं, अलग अलग ड्यूरेशन में अलग अलग अमाउंट यूज किया है। तो इसलिए हम ये डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो आप इस मेथड से करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा? मैंने यहाँ वैल्यू रखी 84000 मल्टीप्लाई 10% इज दिस एंड मल्टीप्लाई 1/12। इसका कैलकुलेशन होता है 700 रुपीज, जो कि x का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट बनता है। आई होप ये प्रोडक्ट मेथड आपको क्लियर होगा। अगर प्रोडक्ट मेथड ऐसे नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल 2000 का 12 महीने का यहाँ निकाल लिया, फिर 3000 का 10 महीने का यहाँ निकाल लिया, फिर 2000 का 9 महीने का, एंड सो ऑन करते हुए इन सब का टोटल करेंगे तो ये टोटल भी कितना आएगा? इट विल आल्सो कम द 700 ओनली। ये भी 700 ही आएगा। ओके, आप करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। और अगर नहीं आता है तो फिर ऑब्वियसली मैंने कुछ गलती करी है। आई होप ये प्रोडक्ट मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब आईओडी का एक और मेथड है जिसको हम एवरेज पीरियड मेथड बोलते हैं, उसको हम समझते हैं। सो एवरेज पीरियड मेथड में क्या होता है? तो एवरेज पीरियड मेथड एक्चुअल में लगेगा सिर्फ एक किसी कंडीशन पे। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसकी जो ड्राइंग है, सपोज पर्सन एक्स है जो पार्टनर है, उसने ड्राइंग जो करी तो उसका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। सेम इन द सेंस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल ड्यूरेशन में ही उसने पैसा निकाला है। जैसे यहाँ उसने 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 हर एक तारीख को उसने विड्रॉ किया है, कितना? 2000 रुपए। तो उसका अमाउंट क्या है? इक्वल 2000। हर महीने उसने 2000 रुपए निकाले,
और तारीख भी हर महीने, मतलब एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच का गैप क्या है, एक महीना, जो कि इक्वल है। ठीक है, ये जब दो कंडीशन फुलफिल होगी तभी आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो कंडीशन हमेशा ध्यान रखना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बिटवीन द ड्राइंग्स शुड बी सेम एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग शुड बी इक्वल। तो यहाँ पर इसने हर एक तारीख को पूरे साल में 2000 रुपये इक्वल अमाउंट निकाला है। तो आप एवरेज पीरियड मेथड लगा सकते हैं। व्हाट इज एवरेज पीरियड मेथड? कैसे आईओडी निकालेंगे? सेम, टोटल ड्राइंग आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ड्राइंग का है मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2। इसका मीनिंग क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इस एक्स ने फर्स्ट ड्राइंग कब करी है? 1 अप्रैल को। 31 मार्च तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना होता है? अगर मैं एवरेज पीरियड कैलकुलेट करूं तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना महीना हुआ? 12। और लास्ट ड्राइंग उसने कब करी है? 1 मार्च को। 1 मार्च से 31 मार्च कितना महीना हुआ? 1 + 1 डिवाइड बाय 2 कितना होता है ये? 6.5। ये 6.5 क्या आ गया आपका? एवरेज पीरियड। इस एवरेज पीरियड को कहां रख दोगे? यहां रख दोगे। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं, टोटल ड्राइंग कितनी हुई है इसकी? हर महीने 2000 निकाले तो 12 महीने में कितने हो गए? 24,000। सपोज आईओडी हम कैलकुलेट कर रहे हैं 10%। 10% से हमको आईओडी एज पर डीड देना है, तो सॉरी पार्टनर से लेना है। ओके, आईओडी हमको पार्टनर से देना है 10%। तो इसका कैलकुलेशन टोटल ड्राइंग कितना हुआ? 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, एवरेज पीरियड 6.5 डिवाइड बाय 12। कैलकुलेट कर लो, 12 गया 200 मल्टीप्लाई 6.5 इट इज 1300। तो आईओडी कितना आ गया? 1300। आई होप इट्स क्लियर टू यू। फर्स्ट डेट को उसने पूरे साल में, फर्स्ट डेट को पूरे साल तक निकाला। अब हम ये सोचते हैं अगर वो पूरे साल नहीं आधे साल ही निकाले तो, सपोज मैं मानता हूं कि उसने एक तारीख को निकाला लेकिन जून तक निकाला, अप्रैल मई जून 3 महीने निकाला, उसके बाद उसने कोई ड्राइंग नहीं करी, तो उसकी टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी? अब इस केस में मैंने केस चेंज कर लिया, इस केस में टोटल ड्राइंग कितनी होगी उसकी? 6 महीना। सिर्फ जून तक किया है, 1 2 3। हम 31 मार्च को इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी सेम है, अमाउंट सेम है, एवरेज पीरियड लग जाएगा। टोटल ड्राइंग कितना हुआ? 6000। आईओडी है 10%। एवरेज पीरियड कितना होता है? कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचता है मंथ 12, लास्ट ड्राइंग 1 जून से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? कितने महीने होते हैं? 10। कैलकुलेट कर लीजिए, अप्रैल और मई हटा दो, 1 जून से 31 मार्च 10 महीने बचते हैं, डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 22, तो दैट इज 11। ओके, ये मैंने रख दिया 11/12। कैलकुलेट कर लिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये 6 से 2 और ये हो गया 50, दैट इज 55। आईओडी कितना बना? 550। सिंपल। अगर उसने 3 महीने में निकाला है लेकिन इक्वल फ्रीक्वेंसी में निकाला है और इक्वल अमाउंट निकाला है तो भी आप एवरेज पीरियड लगा सकते हैं। अब सपोज वो डेट 1 तारीख नहीं होगा, 15 तारीख या 30 तारीख होगी, तो क्या करेंगे? सपोज मैं इसको कर देता हूं, एवरेज पीरियड चेंज होगा सिर्फ। अब मैंने इसको कर दिया, ये हर 15 तारीख को निकालना है और इसने 15 मार्च तक पैसे निकाले हैं। लास्ट मनी वाज 15 मार्च। मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ इज 15। तो मिडिल ऑफ द मंथ 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 11.5। 15 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 0.5, आधा महीना, डिवाइड बाय 2। एवरेज पीरियड कितना हो गया? 6। टोटल ड्राइंग उसमें 2000 हर महीने की है। मिडिल ऑफ द मंथ टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 24,000। 10%, एवरेज पीरियड 6/12, काट देंगे 2, 12, ये गया, ये गया, ये गया, ये भी गया, कितना हुआ? 1200 रुपए। ओके,
इससे पहले जब 1 तारीख को किया था उसने तो अमाउंट बन रहा था 1300 रुपए। जब उसने मिडिल ऑफ द मंथ किया तो अमाउंट बन रहा है 1200 रुपए। अगर वो एंड ऑफ मंथ करता तो क्या होता? अगर ये तारीख 15 की जगह 30 कर दें तो क्या होगा? मैंने एंड ऑफ द मंथ कर दिया। अप्रैल कितने महीने का? 30 का होता है, मई 31 का, जून 30 का और मार्च 31 का। हर महीने की एंड पे उसने 2000 रुपए निकाले, सेम अमाउंट 2000। तो टोटल ड्राइंग तो उसकी 24,000 ही है। ठीक है, एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बच रहा है? अब हम 30 अप्रैल, तो अप्रैल तो काउंट होगा नहीं, तो अप्रैल के बाद कितने महीने बचेंगे? 11। और 31 मार्च को तो 0 मंथ, क्योंकि लास्ट ड्राइंग उसकी 31 मार्च को ही है। 31 मार्च को ही आप कैलकुलेट करें तो लास्ट ड्राइंग के बाद कोई मंथ बच ही नहीं रहा है। टोटल ड्राइंग कितनी करी है उसने? पूरे साल करी है, तो ऑब्वियसली एवरेज पीरियड कितना हो गया? 5.5। अब यहां पर एवरेज पीरियड आप कितना रख दोगे? 5.5। बाकी कैलकुलेशन आपकी सेम हो जाएगी। आप कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा, पूरा फिर से कर देते हैं। 24,000 है ये, 10% 5.5 डिवाइड बाय 12। तो हमको क्या ध्यान रखना है एवरेज पीरियड मेथड में? सिर्फ ये एवरेज पीरियड आपको निकालते आना चाहिए। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? तो एवरेज पीरियड हमको ध्यान रखना है डेट्स ऑफ द ड्राइंग, उसने कब ड्राइंग करी है। अगर इक्वल फ्रीक्वेंसी में कर रहा है तो कौन सी डेट को कर रहा है और कब तक कर रहा है। पूरे साल कर रहा है तो आपका टोटल ड्राइंग वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगा। पूरे साल कर रहा है तो मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, 6 महीने कर रहा है तो मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 3 महीने कर रहा है तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल ड्राइंग आपका चेंज हो जाएगा। तो आपको बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि कितने महीने तक निकालना है, तो टोटल ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे, और एवरेज पीरियड कैसे निकालना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एवरेज पीरियड मेथड बहुत सिंपल मेथड है। तो दो मेथड होते हैं आईओडी के, प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज पीरियड मेथड। तो दिस इज एंड ऑफ दिस लेक्चर 1D। आई होप आईओसी और आईओडी कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क टू मी एनी टाइम इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।